से जुड़ करके थोड़ी देर आंख बंद रखना और कहीं खो जाना अपने। सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बैठ जाएं अपनी जगह। सहा होगा तू नानक होकर देख पता चले। गुरु तेग बहादुर ने कितना सहा होगा। दीवार में बच्चे चुना दिए। उन महापुरुष को बार बार पता, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। अनंत की प्रीति वाले मैं तेरा हाथ पकड़ा हूं, नहीं छोड़ूंगा, और अभी भूल गए, लेट हो गए, चलो। आज तक सुना था कि कबीर कामी है वैश्यागामी है। आज तक सुना था कि कबीर जी चुप कर शराब पीते हैं। आज तक सुना था कि कबीर जी मांसाहारी है। लेकिन वो वैश्या आई, सचमुच में हमने देखा। और शराब के अड्डे वाला आया, बोले बाबा जी रात को बोतल ले गए थे, पैसे नहीं दिए, लाओ। मांस बेचने वाले ने कहा तुम शराब के नशे में उधारे ले गए और अभी तक पैसे नहीं आए, कितने दिन हो। केवल 2 ही सत शिष्य बचे रहे। जैसे गुरुओं के 5 प्यारे निकल आए, ऐसे कबीर के 2 प्यारे निकल आए। मैं उन प्यारों को प्रणाम करता हूँ जो गुरुओं के लिए कुर्बान होने को तैयार हो। भले उन प्यारों का शरीर नहीं, फिर भी मेरा उनको प्रणाम है। अनंत की प्रीति वाले माँ के निंदकों का माहौल बढ़ जाता है। औरंगजेब जैसे और मुगलों जैसे जब विरोध करते थे और अनंत की प्रीति वाले डट जाते, तब जो टिकते, ऐसे प्यारों को सिखों को जो सिख मानते उनको मैं शाबाश दी। चाहे वो सिख सरदार के रूप में हो, पंजाबी के रूप में हो या साधक के रूप में हो, गुरु की जो सीख मानता है वो सिख है मेरी नजर में। कबीर जी ने कहा कि भैया सब लोग भाग गए, अब वैश्या के साथ मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों मत्था टेक रहे हो बेटे, तुम भी जाओ, वो हमारा अधिकार नहीं। वैश्या से पूछने का अधिकार नहीं। आप मांस खाते कि नहीं खाते, हम वो नहीं देखेंगे। मांस न खाने वाले हजारों लोग हैं, शराब न पीने वाले हजारों लोग हैं, नहीं मिलती उनसे अनंत की प्रीति नहीं मिलती। हमें अपने कर्मों से दूर न कीजिए, लोग चाहे कुछ भी दें क्या, मुझे निंदक और प्रशंसकों की बातों से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे अनंत का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। वो मेरे सामने बैठा है और मैं उनको छूटूं, मैं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं। सलूका ने भी कहा, मलूका ने भी कहा, कबीर जी बरस पड़े, नजरों से वे निहाल हो जाते, जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं।
अनंत की प्रीति वाले महापुरुष ने निगाह डालते ही उनको अनंत का अनुभव भी करा दिया। मेरे गुरुदेव ने निगाह मात्र से मुझे जो दिया है वो करोड़ों करोड़ों जन्म के करोड़ों करोड़ों पिता नहीं दे सके, करोड़ों करोड़ जन्म की करोड़ों करोड़ों बेचारी माताएं नहीं दे सकी, और करोड़ों करोड़ों मित्र नहीं दे सके जो मेरे सतगुरु। कैसे व्यक्त करूं अनंत की प्रीति वाले का कुछ थोड़ा सोच तक तो मेरा दिल मेरे हाथ में नहीं रहता, नहीं थमता है मेरा भाव। लेकिन आए निंदा करके गौशाला जैसे विरोधी हूं तो उनका दुर्भाग्य है। कबीर के और नानक के विरोधी कोई है, निंदा करने वाले कौन से नरक में होंगे। लेकिन जीसस का क्या बिगड़ा, बिगड़ने वाले शरीर को खीले लगे थे, करने वालों का विनाश हुआ, सत्यानाश हुआ। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक पर के हाथों बज रहा। कोई काम बताए तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम्स। उसको बोल दो छोटे को, छोटी को बोल दो, बड़ी को बोल दो, इसको बोल दो, उसको बोल दो। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई है। नहीं तो पहले माता पिता को प्रणाम किया जाता था, सुबह उठते थे कर दर्शन करते थे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। राम जी को देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। हमारे बापूजी जब छोटे से बच्चे थे तो बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते। क्या पुत्र तुम हम कर तू, भगवान तुझे प्रसाद देंगे। देना तो ऐसे बच्चों को संस्कार दो, सो जा, सो जा भूत आ जाएगा, सो जा पापा आ जाएगा। क्या डरा रहे हो बच्चे को, डरपोक क्यों बना रहे हो, हवा क्यों बना रहे हो। भूत होता ही नहीं है, भूत से डरा रहे हो। तुमने देखा कभी भूत? तो फिर तुम भूत भूत क्यों बोल रहे हो बच्चे को? कोई भूत भूत नहीं होता। तुम जिंदे हो, तुम मुर्दे से क्यों डरते हो? जिंदा आदमी मुर्दा आदमी से ताकतवर होता है कि नहीं होता? भूत आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिंगना आ जाएगा, खामोखा बहम करते रहते हो। तो बापूजी को वो संस्कार मिले। बापूजी ध्यान में बैठते थे, दे दे मक्खन मिश्री कुंजा, माँ ने सिखाया ध्यान और अपने माँ बाप की सेवा करोगे। आज अगर अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाओगे तो तुम्हारे आने वाली तुम्हारी औलाद भी तुम्हें दुआएं देगी, तुम्हारी सेवा करेगी। ये कलयुग नहीं करजुग है, जो देते हो वही मिलता है। इसलिए अगर सुख देना चाहो तो सुख मिलेगा, दुख देना चाहो तो दुख मिलेगा। इसलिए आज याद कर लेना, बैठे बैठे रोना आए तो अपनी आंखों को भीगी कर लेना, भिगो लेना अपने हृदय को और क्षमा मांग लेना मन ही मन की माँ मैंने जाने अनजाने अगर आपका दिल दुखाया है। हे माँ, हे पिताजी, अगर मैंने गुस्से में आके कुछ कह दिया। एक बगीचे में एक बूढ़ा बैठा है 70 साल का, अपने बेटे अखबार पढ़ रहा है। बेटे से पूछा, बेटा ये देखना क्या है ये? कहा पापा ये चिड़िया है। थोड़ी देर बाद फिर पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा कहता बोल तो दिया ना चिड़िया है। तीसरी बार फिर पूछा, बेटा ये क्या है? समझ में नहीं आता, एक बार 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 एक ही बार पूछ रहे, चिड़िया है। बेटा झुंझला के जा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तेरे पे नाराज नहीं हुआ मेरे बेटे, और मैंने सिर्फ 3 बार ही पूछा और तू चिढ़ गया। माँ बाप के ऊपर चिढ़ जाते हैं, झुंझला जाते हैं। क्या हुआ? कई बार गुस्सा कर लेते हैं माँ बाप, लेकिन गुस्से का मतलब ये तो नहीं कि हम अपने माँ बाप को धुतकारना शुरू कर दें, हम अपने माँ बाप को गलत कहना शुरू कर दें। नहीं, जो पुत्र माता पिता की पूजा करते करते कि मैं थक गई हूँ, या मुझे नींद आ रही है, या मेरे पास टाइम नहीं है, कभी नहीं कहा। पल पल क्षण क्षण याद कर करके अपने गर्भ में गर्भस्थ शिशु को पालती है।
कि दो गिनाए या पुकारे इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। पूछो उस माँ से जिसकी औलाद नहीं होती, वो आती है संतों के चरणों में। कई जगह आते लोग मिलते हैं, हमारे घर में औलाद नहीं, आशीर्वाद कर दो, कुछ बता दो कि हमारे घर में हमारे खेलने कूदने वाला, तुम नहीं पैदा हुए थे, तुम्हारे बिना घर उनको सूना सूना लगता था। और आज हमारा जन्म नहीं हुआ तो कभी देवी देवताओं को जा जा के रिझाया, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी दुआएं मांगी, मेरे घर मेरा बेटा आ जाए, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हो जाए। धरती पर देवों को पूजा है, देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तुम्हें निकाला, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो कहा मेरे पेट को काट दो, लेकिन मेरी संतान सही सलामत आ जाए बाहर। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपने पेट को काट के तूने सजाया सवारा। आंख लगा समझदार हो गई हूं। आज जिन माता ने, जिस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया, ऐसे माता पिता को ठुकरा करके अपने मनमानी करने लगते हैं। हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, ऐसा जवाब दे देते हैं, लेकिन अरे हम अपना अच्छा और बुरा कैसे सोच सकते हैं? और क्या माता पिता और गुरु हमारे लिए कभी बुरा सोच सकते हैं? कभी उनका आशीर्वाद नहीं पाया, लेकिन आपसे तो मेरी रोज बात होती है, आपसे तो मैं रोज आशीष पाता हूँ। ऐसे भगवान तुल्य, ऐसे भगवान तुल्य माता, ऐसे पिता, सिर्फ और सिर्फ जो सदैव दिन रात हमारा कल्याण का सोचते हैं, हित का सोचते हैं। हम संकल्प करते हैं कि आज से हम अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं करेंगे, हम दुआएं बटोरेंगे, हम उनका आशीर्वाद बटोरेंगे, हम उनके दुआओं के मोतियों को वर्ष अपनी झोली में भरेंगे, कभी भी उनके आंखों से दुख के आंसू नहीं आने देंगे। वो सेवा करेंगे, वो काम करेंगे कि हम जिस गली से गुजर जाएं, जिस मोहल्ले से गुजर जाएं, हमें देख के लोग कहे ये फलाने की बेटी जा रही है, देखो उस दुनिया उसको याद करे, ये फलाने का बेटा जा रहा है, दुनिया उसे याद करे, उसकी माँ को याद करे, उसके नाम से उसके पिता को याद करे, ये उसकी बेटी है, उसका बेटा है, ये उसका शिष्य है। इस भांति से माता पिता का नाम, उनका सिर गर्व से हम ऊंचा करें। जीवन में वो कभी हम काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी माँ को नीचा देखना पड़े, हमारे पिता को शर्म के मारे सिर झुकाना पड़े। जीवन में ऐसा कभी हम वो कोई कार्य नहीं करेंगे। इस भांति से जो कुछ भी कभी ख्याल आए ना, सच्ची दोस्त तो अपनी माँ है, बनाना है तो अपनी माँ को दोस्त बनाओ, पिता को दोस्त बनाओ। अगर गलत रास्ते पे भी गए हो ना, तुम उनसे सच भी कह दोगे तो तुम्हें थाम लेंगे, तुम्हें बचा लेंगे। दुनिया के लोग तो कपटी है, दुनिया के लोग तो मक्कार है। आज के दिन क्षमा मांगने का, उनसे आशीर्वाद लेकर के हम उनको सुख पहुंचाएं, उन्हें आनंद दें, उन्हें प्रेम दें, प्यार दें। और माता पिता का हृदय इतना कोमल होता है कि हमारी लाख गलतियां तो भी वो क्षमा करने में क्षण नहीं लगाते। हमारे गुरु, हमारी माँ, हमारे पिता का दिल बनता है, और ऐसे गुरु के दिल में हम सब के लिए कितनी करुणा होगी। हमारे बापूजी के दिल में कितना प्रेम और कितना वात्सल्य होगा हम सब बच्चों के लिए। किसी ने कहा, लखा गहरे समंदर एक पासे, ऐंदे दिल दा किनारा एक पासे। जो समुद्र के गहराई होती वो गुरु के दिल का किनारा होता, तो गुरु का हृदय कितना विशाल होता होगा, कितनी करुणा होती है, कितनी कृपा होती है। आज अगर सबको अपने माता पिता की याद आ गई